एक चोर किसी के बंगले पर चोरी करने गया। उस दिन वहां पर एक संत भागवत कथा कर रहे थे। जब चोर वहां पहुंचा तो प्रसंग चल रहा था कि माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज गहने पहनाती हैं और वह दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने जाते हैं। संत जी श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रहे थे कि वह बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं। चोर का ध्यान कथा से हट गया और वह सोचने लगा कि इससे उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेता हूँ कि दोनों भाई कौन से स्थान पर गाय चराने जाते हैं। मैं उनके गहने छीन लूंगा और माला माल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण की लीला देखिए। प्रसंग न करने वाला व्यक्ति अब वह संत की प्रतीक्षा करने लगा और उसने संत को पकड़कर चाकू दिखाकर कहा कि उन दोनों बच्चों का पता बता जिनके बारे में तुम बंगले में बता रहे थे कि उनके घर का मूल्य तो अनमोल है। संत ने समझाना चाहा कि भाई, मैं तो भागवत कथा का प्रसंग सुना रहा था। यह ज्ञान की बातें समझ पाना इस मूर्ख को मुश्किल है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था। ऊपर से संत को चाकू का भी डर सता रहा था। जान बचाने के लिए संत ने कहा कि वृंदावन चले जाओ, वहां दोनों भाई सुबह गाय चराने जाते हैं, वहां तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गया कि मैं गहने में से आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। अब चोर जैसे तैसे वृंदावन पहुंचा। उस समय शाम होने वाली थी। उसने लोगों से पूछा, कृष्ण बलराम गाय कहाँ चराते हैं? चोर को पूरी रात नींद नहीं आई। रात भर भूख प्यास की कोई शुद्ध नहीं। मन में एक ही उत्सुकता कि दोनों के अनमोल गहने लेने हैं। पूरी रात कभी पेड़ पर चढ़े, कभी उतरे, कभी रास्ता देखे कि दोनों भाई कब आएंगे। अनजाने में ही सही, उसके मन में श्री कृष्ण की धुन चल रही थी। वह उन दोनों को निहारने लगा, सोचने लगा कि ऐसा मनमोहक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी उसे यह ख्याल आया कि मुझे तो इनके गहने लेने हैं और उसमें से संत जी को हिस्सा देना है। वह जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम को धमका कर बोला कि ये गहने मुझे दे दो, प्रभु को वो चोर बहुत ही अलौकिक लगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से उसे गहने ले जाने दिए। अब चोर संत जी की प्रतीक्षा करने लगा। संत जी के आते ही कहने लगा कि मैं गहने ले आया हूँ। संत जी भूल गए क्या? आपने ही तो कृष्ण और बलराम का पता बताया था। मैंने बालकों से उनका नाम भी पूछा था, उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया था। संत जी कहने लगे कि मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी ले चलो। दोनों उसी स्थान पर पहुंचे। चोर को दोनों दिख रहे थे, परंतु संत जी को कोई नहीं दिख रहा था। चोर ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि आप संत जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपको उन्हें भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे झूठा कहेंगे। भक्त की जिद के कारण प्रभु जी ने संत जी को भी दर्शन दिए। संत जी कहने लगे कि प्रभु, मैं तो कई सालों से भगवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा और रूप के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। फिर उसे आपने दर्शन क्यों दिए? प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी उस भाव से पुकारा ही नहीं। प्रभु कहने लगे कि अनजाने में ही सही, उसे तुम्हारे कहे हुए वचन पर दृढ़ विश्वास था। चाहे वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए जो व्याकुलता होनी चाहिए उस समय उसमें वही थी। कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता, और उसके मन में मेरे नाम की ही धुन चल रही थी। इसलिए मैं उठ गया और उसके समीप आ गया। संत की संगति का यही तो परिणाम होता है। अब चोर भी संत की संगति में श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया, क्योंकि वह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर चुका था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।